हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, अंकल और आंटी में हो गया है घमासान लड़ाई। हमारे अंकल जी जो हैं वो आंटी जी जो है वो मुंह फुलाए घूम रही थी और अंकल जी जो है उनको उनको मनाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे अंकल जी जो है वो आंटी जी को मनाने के लिए जलेबी और समोसा लेकर के आए हैं। बाप रे बाप, मतलब हमारे अंकल जी भी कतई एकदम से मना करके ही मानेंगे कि बुढ़ापा चाहे जैसे भी हो पर प्यार कम नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए पर हमारे पति पत्नी का प्यार कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी अंशु जी के वीडियो का टाइटल कि भाई पहले हमारा घर ऐसा था, अब हमारा घर वैसा ऐसा हो गया है। अंशु जी, सारे लोग जानते हैं बहन कि आपका घर पहले कैसा था। आपके घर में पहले दो भाई, एक आपकी भाभी, उनका एक छोटा सा बच्चा, आपके घर में दो कुत्ते, ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब आपके घर में कुछ नहीं बचा है। आपके घर में अब तीन लोग बचे हैं, एक आपके मम्मी पापा, एक आप और एक कुत्ता। मतलब दो कुत्तों की जोड़ी में से भी एक कुत्ता चला गया। मतलब सोचिए नियति ने कितना कुछ छीना है इस फैमिली से। और आपका घर अगर आप नहीं होती तो भाई और माँ बाप जो है दुखी हो जाते, क्योंकि कम से कम एक घर में कोई सदस्य होता है तो इतना कोलाहल तो हो रहा है, बातचीत हो रही है, इतना हाहो हल्ला मच रहा है, तो घर में कुछ तो जो है वो बना हुआ है, उम्मीद लगी हुई है। और इधर जो है हमारी अंशु जो है वो बार बार अपनी वीडियो, अपनी टाइटल, अपनी थंबनेल, यहाँ तक कि पोस्ट डाल करके हमारी अंशु जी ने अपना दुख जता दिया राजवीर जी के लिए कि 3 मई उनके लिए ब्लैक डे है, उनके लिए बहुत दर्दनाक का दिन है, उनके लिए बहुत दर्दनाक का टाइम है। मतलब वो राजवीर भैया को भुला नहीं पा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो है वो अंशु दीदी जो है वो क्या बोलते हैं, जलेबी और समोसा का वीडियो डाल दे रही हैं कि गाइज देखिए हम लोग समोसा और जो है वो जलेबी खा रहे हैं, मम्मी रुसियाई हुई है, पापा इनको मना रहे हैं। मतलब अंशु दीदी, आपका वीडियो कतई एकदम गजनी जैसा है जी। कुछ उठा करके आप कबहियों भी डाल दे रही हैं। मतलब आप अपनी जिंदगी में एक ही दुखड़ा लेकर के बैठी हैं जी। आपने कभी ये नहीं बोला कि उस घर में बच्चे भी थे। आप बच्चों को तो कभी याद करते हुए मुझे नहीं दिखी कि भाई बच्चे भी दिख जाए आपको। आप इतने शिद्दत से बच्चों को भी याद करिए ना, हो सकता है आपको आपकी भाभी से दिक्कत हो, आपको आपकी भाभी से प्रॉब्लम हो, भाभी ने आपको बदनाम किया, आपकी फैमिली को बदनाम किया, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। तो आप जो है बच्चों से भी कभी कभी दादी की बातें करवाइए, बच्चों की भी वीडियो दिखाइए, क्योंकि दादी से बच्चों की बातें करके कोई बहुत बड़ा वाला जो है ना वो दिक्कत का बात नहीं होगा। तो कभी उनको भी अपनी फैमिली में इंक्लूड करिए ना। आप हमेशा इंक्लूड करती हैं कि भाई मेरे भैया भैया हैं, लेकिन उन्हीं भैया के दो बच्चे हैं, उनको भी आप जो है उतना ही तवज्जो दीजिए ना। और ये बताइएगा कि अब हम आपके ब्लैक डे वाले वीडियो जो है वो कम्युनिटी को लेकर के चलें, कि हम आपके जो है वो वीडियो वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चलें। कि एक तरफ तो आप खुशनुमा ऐसा वीडियो डालती हैं, बस टाइटल उसका अतरंगी लगा देती हैं जिसका वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ आप कम्युनिटी लगा करके और सपना को गाली खिलवा देती हैं कि सपना ने कोई वीडियो नहीं बनाई, सपना ने कोई कम्युनिटी नहीं लगाई, सपना ने कोई पोस्ट नहीं डाला। मतलब आप भी जो है ना वो भड़काऊ बयान देने में बहुत माहिर हैं। हालांकि आप बच्ची हैं, आपका दिमाग जो है अभी बच्चों जैसा है, लेकिन बहन जी आपकी उम्मीदें हमको समझ में नहीं आई कि आप किस जब ये सारी चीजें लगाई थी। और एक बात और है कि आप जब भी हम देखते हैं आप वही काम करती हैं जिससे सारी चीजें जो है ना वो उलझे। आप बच्चों वाले तरीके से क्यों नहीं रहती हैं। एक बात आप लोग बताइएगा गाइज, हो सकता है आपको कि वीडियो आज बहुत सारे लोगों को अजीब लगे, लेकिन हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि आखिर में हर चीज यूट्यूब पे ही क्यों दिखाना है कि हम बहुत दुखियारी हैं, हम बहुत दुखड़े में हैं। माना आपके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आप लोग आज तक रिश्तों को सुधारने का प्रयास ही नहीं किए। घर की बहू गंदी, लेकिन घर के बच्चे नहीं गंदे हो सकते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी दादा दादी के प्यार का एहसास तो कराइए। अंशु जी,
आप जिस तरीके से मम्मी मम्मी करती हैं, उसी तरीके से उन बच्चों का भी अधिकार आपके मम्मी पापा पे है, वो उनके दादा दादी हैं। तो आप उनको क्यों भूल जाती हैं? उनको आप इस घर का हिस्सा नहीं मानती हैं? क्योंकि आप जब भी फोटो वोटो लगाती हैं तो आप सिर्फ भाइयों को इंक्लूड करती हैं, ये मेरा परिवार है। लेकिन आपने कभी उन बच्चियों को इंक्लूड मुझे करते हुए नहीं दिखे जी आप लोग। तो इतना जो है जनता के दिमाग में ये क्यों भरती हैं कि आप 5 लोग ही खाली एक फैमिली मेंबर हैं, वो 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? माना आप अंशु जो है सपना से पहले उस घर में आई हैं, आपका उस घर पे उस फैमिली से पुराना रिश्ता है, लेकिन सपना की बच्चियों का भी तो उस घर से कोई रिश्ता नाता है। आज मुझे आपके पोस्ट और आपकी वीडियो बड़े अजीब लगे कि भाई एक तरफ तो आप दिखा रही हैं, सारे कमरे घूम घूम करके दिखा रही हैं कि इसका दरवाजा बिगड़ा है, इसकी खिड़की बिगड़ी है, इसका ये बन रहा है, उसका वो बन रहा है, आपने सब कुछ चीजें दिखा दी। आप घर के सारे काम दिखा देती हैं कि हम लोग घर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोनू भैया को याद कर लेती हैं, आंसू भैया को याद कर लेती हैं, लेकिन आप कभी उन बच्चों को भी याद कर लिया करिए। उनसे भी एक टाइम निकालिए घूमने का। और घूमने का हमारी अंशु दीदी जो है वो प्लान बना रही हैं कि चलिए घूमने चलते हैं और अपने जो है वो वेकेशन को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही आपने निर्णय लिया है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जब घर में एक ही जगह पे रह करके इंसान की मेमोरी और ज्यादा जो है ना वो मतलब स्ट्रांग हो जाती है, चीजें और दिमाग से निकलती नहीं है, वो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इंसान को परिवर्तन करते रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है हर टाइम किसी दूसरे को ही कहीं ना कहीं टारगेट करें। सपना डेफिनेटली गलत हो सकती है भाई, उसने जो बदनाम करा वो हो सकता है गलत हो, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है भाई। अब आप बच्ची नहीं रही, यानी आप बहुत छोटी बच्ची हैं, आप समझदार हो गई हैं, पढ़ने लिखने वाली बच्ची हैं आप सारी चीजों को समझती हैं, क्या गलत है क्या सही है सब कुछ समझती हैं, सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, पोस्ट लगाती हैं, फोटो शेयर करती हैं, सब कुछ करती हैं आप। लेकिन जहां बात उन बच्चियों की आती है ना, मुझे पता नहीं क्यों वहां पे आप थोड़ी सी मुझे ना पार्टी जो है वो थोड़ी सी मुझे आप पार्टी चेंज करती हुई दिखती हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि जिस तरीके से आप पहले आपकी ब्लॉगिंग आती थी सपना के साथ में, उसमें और अब में बहुत डिफरेंट जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। और यूट्यूब पे ना हर चीजों का कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जेठानी जी आई वो अपना बखेड़ा खड़ा कर दी, देवरानी क्या बोलते हैं पड़ोसी जी आए वो अपना बखेड़ा खड़ा कर दी। और पड़ोसी जी को देख करके तो मुझे एक चीज याद आया, बाप रे बहुते बड़ा आंधी तूफान आ गया था गाइज, हमारे पड़ोसी जी आए थे हेल्प करने के लिए। तो अब ये चीज तो मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है कि भाई हेल्प तो पड़ोसी ही करते हैं। समझ में आया? तो जो लोग पड़ोसी के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे थे कि पड़ोसी लालची है, पड़ोसी ये है, पड़ोसी वो, भाई ऐसे छोटे बड़े चीजों के लिए अंकल जी पड़ोसी को बुला लेते हैं और वो हेल्प भी करता है। तो हेल्प करने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई पड़ोसी लालची है। भाई घर सटा हुआ है, हर दूसरे को जो है एक दूसरे के बारे में पता होता है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या नहीं हो रहा है, सब चीजें पता चलती रहती हैं। लेकिन मुसीबत के टाइम में पड़ोसी ही तो काम आते हैं। अब हमारी सपना जी जो है उनसे कोसों दूर है, उनके पास तो क्या बचा है, घर में कोई है नहीं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो भाई अगल बगल से हेल्प ले लेते हैं। अब पड़ोसी को जितनी बातें पता थी उतनी बातें तो ले आकर के उसने भी सोशल मीडिया पे रख दिया था, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आया था अपने आप को चमकाने, पर बेचारा वो भी चमक नहीं पाया, जनता ने इतना उनसे सवाल किए कि वो भी निकल गया। तो ये जो एक तरफ ब्लैक डे मनाना, दूसरी तरफ समोसा जलेबी की पार्टी करना और वीडियो ऐसे बनाना अजीब लगा मुझे। हालांकि आपकी वीडियो थी बहुत प्यारी, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत था, बहुत डिफरेंट टाइमिंग था। तो बस एक ही चीज है कि हो सके तो उन बेटियों को, उन बच्चियों को भी उस घर का ही मेंबर मानिए। अगली बार से फोटो लगाइएगा तो 4 फोटो लगाइएगा, क्योंकि उस घर से 4 लोगों की विदाई हुई है, 2 उन बच्चियों की और 2 उनके पापाओं की। तो पापा और बच्चियों का साथ में फोटो लगाइएगा कि भाई ये चारों इस घर के मेंबर हैं और ये चारों इस घर के जो है वो जिंदगी भर मेंबर रहेंगे, जन्म जन्म तक रहेंगे।
क्योंकि ये उन्हीं के वंशज हैं, ये उन्हीं के वंश हैं। तो बेटियां चाहे जहां भी रहें, लेकिन वो उसी घर की बेटियां हैं, ये आप अपने दिमाग में बांध लीजिए अंशु जी। तो चलिए गाइज, कैसा लगा? क्योंकि इनकी इनकी वीडियो, इनका कम्युनिटी थोड़ा सा मैच नहीं किया कि एक तरफ ब्लैक डे मनाना, दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करना, और बार बार जनता को ये जताना कि भाई हम लोग पहले ये, अब बेचारे नहीं भाई, आप लोग भी अपनी जिंदगी जी ही रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सपना अपने तरीके से जिंदगी जी रही है, तो आप भी अपने तरीके से, आपकी फैमिली भी अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। बस अंतर ये है कि सपना थोड़ा ज्यादा वो है और आप लोग थोड़ा ऐसे एज में है, तो आपकी जिंदगी ऐसी है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।